नगीना सीट के सांसद व आजाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर आजाद मिर्जापुर पहुंचे। एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उत्तर प्रदेश में नौजवान महिला किसान परेशान है, सरकार का ध्यान इधर नहीं है। उपचुनाव में सबक सिखाने का काम जनता करेगी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ बजट में धोखा किया है। अब समय आ गया है प्राइवेट क्षेत्र में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण देने का। उपचुनाव में मेरा उत्तर प्रदेश की जनता से गठबंधन है। नगीना लोकसभा सीट की तरह उपचुनाव में भी जनता जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में खाली हुए 10 विधानसभा सीटों पर भले ही चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव के ऐलान नहीं किया है, मगर आजाद समाजवादी पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों में से मझवा विधानसभा पर भी उपचुनाव होगा। उपचुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए मझवा विधानसभा के एक निजी महाविद्यालय में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पत्रकारों ने सवाल किया कि उपचुनाव में आपका किसी से गठबंधन रहेगा कि नहीं। इसको लेकर उन्होंने कहा, मेरा गठबंधन उत्तर प्रदेश के जनता से है। उत्तर प्रदेश में नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, आरक्षण में घोटाला किया जा रहा है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल पा रही है, बाढ़ से लोग परेशान हैं, सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। उपचुनाव में जनता सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। हमें विश्वास है कि जिस तरह से नगीना सीट से जीतकर जनता संसद भेजा है, इसी तरह से महान जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और उपचुनाव मजबूती से जीतेंगे। को मारा जाता है, कौन जाता है लड़ने? देखो अभी राजस्थान में काट दिया हमारा एक आदमी, देखा नहीं देखा आप लोग? तो कौन वहां धरना दिए बैठे? कौन उनके लिए पार्लियामेंट में लड़ा तख्ती लेके? तो और यूपी में मार दिया हमारा एक आदमी गोली से, कौन उसके लिए आवाज उठाया? 2.5 साल की बच्ची को मेरठ में रेप करके हत्या कर दी, कोई कार्रवाई नहीं। और कौन लड़ रहा है उसके लिए? भाई सारी लड़ाई तो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग लड़ रहे हैं। क्या अभी तक कोई बात इस पर चर्चा हुई है? हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश के जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये रही कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे हैं। कल पल्लवी पटेल को भी कहा है कि वो अभी पीछे का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 49 शिक्षक भर्ती की तरह, महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है एक हो जाती है, तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से होगा बीजेपी को? मैं ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले, और मैं आपसे कह रहा हूँ अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है, और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर एक राइट पोस्टर लेकर के, तो क्या लगता है ये सरकार तभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़? देखिए, लगातार ये सरकार के 2 जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता है, हाथ ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा करके साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे
धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा एमएलए जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। महुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुमने क्या सुना? जनता को क्या आपने संदेश दिया? पार्टी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी।